हाँ तो गाइज़ ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.33 जो हमारा कह लें कि आपकी जो स्लाइड्स हैं उनका 10वां न्यूमेरिकल बनता है। तो वो कहता है फाइंड द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। पहले तो हम वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करेंगे एट फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज इन फ्रिक्वेंसीज पे वेयर एफ सी इज डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। अब देखें बच्चों यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि लो ऑर्डर यानी कि लो जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो लो कट ऑफ की फ्रिक्वेंसी है या हाई कट ऑफ की फ्रिक्वेंसी है, सिर्फ डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो लो कट ऑफ ऑर्डर में मैंने देखें आपको बताया था पहले आपने क्या करना होता है 0.1 एफ सी पे ये सेम रहती है, एफ सी पे क्या होता है जी -3 डेसिबल होता है, 10 एफ सी पे आप के पास क्या होता है जी -20 डेसिबल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी। लेकिन पता क्या होगा कि इसके केस में जो सिंपल डोमिनेंट होता है ना, सिंपल डोमिनेंट, उसके केस में टोटली उल्टा होता है। उसमें मतलब ये चक्कर होता है कि एफ सी के ऊपर आपके पास क्या होता है जी, एफ सी के ऊपर आपके पास -3 डेसिबल होगा, 0.1 के ऊपर आपके पास 20 डेसिबल माइनस होगा और 10 एफ सी के ऊपर आपके पास कांस्टेंट जैज एज इट एज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये चक्कर होगा, वहाँ पे टोटली उल्टा काम होगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज गेन इन फिगर 3 उसने बोला हुआ है, फिगर 3 मेरे पास है, वो दूसरी जानिब है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज गेन का क्या फार्मूला होगा। अब ये शेप किस चीज़ की है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ ये मासफेट की शेप है, मासफेट। और मासफेट में आपको याद होना चाहिए वोल्टेज गेन यानी कि मिड बैंड गेन का फार्मूला हमारे पास आ जाता होता था ए वी इज इक्वल टू, अब देखें ये चीज़ तो आएगी यानी कि आर जी अवर आर जी प्लस आर एस तो आएगा, और साथ में आपको पता है क्या आएगा, माइनस जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ये कैसे आता है। अगर आपने हमारी ई टी सी 1 की वीडियोस देखी हैं या इसी कह लें कि ई टी सी 2 की स्लाइड्स को बाहूबी पर है, मतलब कि ये जो आप एक एक वीडियो अगर देखते आ रहे हो ना तो आपको पता होगा ये फार्मूला कैसे डेवलप होता है। इस पाई मॉडल की मदद से देखो ज़रा, पाई मॉडल में बस ये होगा बच्चों कि हम क्या करेंगे, आर जी के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वी जी एस से। तो इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी जैसे कि नज़र आ रहा है आर जी, और बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस आर जी प्लस आर एस आ जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से इस तरफ हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे वी नॉट है, तो उसके केस में ये हमारी करंट होगी, इसकी डायरेक्शन उल्टी करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस जी एम वी जी एस लिखेंगे, आर डी पैरेलल विद आर एल टोटल रेजिस्टेंस होगी। ये सारा केस है, मैंने आपको सारा समझाया हुआ है। अभी भी मैंने इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बयान करके बता दी है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब जीएम हम कैसे मालूम करेंगे, देखें आर जी और आर जी प्लस आर एस का पता क्या है, ये तो हमें ऑलरेडी इनकी वैल्यूज पता है। देखें हम पुट करते हैं ना, आर जी अवर फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे आर जी प्लस आर एस इंटू माइनस जी एम आर डी पैरेलल विद आर एल, ये मैंने सारा ही लिख दिया। ठीक हो गया, अब वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन जीएम की हमें वैल्यू नहीं पता। जीएम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पढ़ाया जाता है आपको ईडीसी 1 के अंदर, जब चौथा चैप्टर आप पढ़ते हो 2 टाइम्स ऑफ आई डी अवर वी डी, ये इसका फार्मूला होता है। और वी डी आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होती है, वी डी बराबर होती है बच्चों वीजीएस ऑफ के, वीजीएस ऑफ के बराबर होती है आपकी वीडी। तो लिहाजा वो -6 नहीं, इसकी मैग्नीट्यूड पुट होगी, तो मैग्नीट्यूड मींस 6 पुट होगा, 6 वोल्ट। ये देखें आपको डाटे में दिया गया था, और आईडी की वैल्यू भी आपको पता है उसमें दी गई हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सारी वैल्यूज ऑफ वाली पुट होंगी, अब हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ये देखो IDSS आपको दिया गया 15 मिली एम्पेयर, और ये उसकी मैग्नीट्यूड पुट होगी, तो मैग्नीट्यूड का साइन लगा देना, ये ना हो कि आपके नंबर कट जाए। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 15 मिली अवर वी डी यानी कि 6, तो यहाँ से आपको जी एम की वैल्यू मिलेगी, देखते हैं कितनी मिलती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 15 30, 30 डिवाइडेड बाई 6 5 मिली, 5 मिली पर ओहम आप लिख सकते हो। ठीक है जी, मोहो भी से कहा जाता है। ठीक हो गया, जी एम आपको मिल गया ना। अब आप डायरेक्ट वैल्यूज़ में आ जाओ, ए वी आपके पास क्या आ जाएगा, आर जी की क्या वैल्यू थी बच्चों, अपने पास थी आर जी की वैल्यू 10 मेगा, मेरे ख्याल में तो 10 नहीं है, ये देखें 10 मेगा है, उसकी 600 है, इसने अप्रॉक्सीमेटली यार 1 ही आ जाना, 0.99, चलो मैं लिख दूंगा 0.99, वैसे मैं एक दफ़ा पुट करके भी दिखा दूंगा, टेंशन ना लो। तो दूसरी तरफ 560 और 10 किलो हम, इसका हमने पैरेलल कहीं ना कहीं निकाला है मेरे ख्याल में, नहीं निकाला, तो वो पैरेलल यार मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, 560 ओहम, ये वैल्यू है किसकी, आर डी की। इसको किलो होम में मैंने बनाने के लिए 1000 से तकसीम कर लिया, ये अब किलो होम में आ गया, ये आर डी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, और आर एल की वैल्यू है हमारे पास 10 किलो होम। तो
तो इन दोनों का मुझे पैरेलल लेना है बच्चों। पैरेलल कैसे लेते हैं आपको पता है, ऊपर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, नीचे उनका सम करवा देते होते हैं, तो हमें पैरेलल मिल जाता होता है। इस तरह से इनका पैरेलल आ जाएगा। निकालते हैं कितना आता है, 0.56 मल्टीप्लाई बाय 10, 5.6 आ जाएगा। 5.6 डिवाइडेड बाय 10.56, तो ये आपके पास आ जाता है बच्चों 0.53 किलो। ठीक है, किलो आता है। अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। आर जी की वैल्यू है 10 मेगा, आर जी की वैल्यू 10 मेगा प्लस आर एस की वैल्यू। आर एस की वैल्यू आपने देखा कितनी थी हमारे पास यार है 600। 600 को अगर मैं मेगा में बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा 10 पावर इज 6 के साथ। तो 10 पावर 6 से मतलब डिवाइड करवाना, इसका मतलब यही हुआ कि ये बन जाएगा, देखो 600 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6, 2 6 ये इसके खा गया, तो ये रह गया 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -4। ये इसमें जमा होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -4। इस तरह से आप इसको ब्रैकेट में अगर कैलकुलेटर में पुट करोगे तो कैलकुलेटर समझ जाएगा आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद इनटू माइनस जी एम की वैल्यू, माइनस आप शुरू में ले आओ। जी एम की वैल्यू देखें 5 मिली है, और हमारे इन दोनों के पैरेलल का रिजल्ट आया हुआ है 0.53 किलो। ठीक है, ये आ गया। देखो बच्चों किलो मिली से कटेगा। उसके बाद अब देखें आपके सामने मैं करूँगा सारा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज, यार क्या हो गया, ये बटा बना लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज 6, ऐसे ही है ना 10 मेगा, और इनटू है आगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.53। ठीक है जी, आपके सामने सारा किया जा रहा है, और ये ब्रैकेट ऑफ हो गई। अब आ जाते हैं बटे में। बटे में है 10 की पावर 7 बन जाएगी, ये 10 की पावर 7 ही होगी ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 6, 10 की पावर 7 ही होगी, प्लस अब इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -4। ओवरऑल अब हमें आंसर देगा कैलकुलेटर, तो देखें 2.65 आती है इसकी, यानी कि हमारे पास वोल्टेज गेन आ गई बच्चों, ए वी इज इक्वल टू -2.65। ठीक हो गया, ये आ गई है ना आपके पास। अब बात चलती है, इसको डेसिबल में भी कर लेते हैं, डेसिबल में भी कर लिया जाए। डेसिबल में कैसे करते हैं बच्चों, 20 टाइम्स ऑफ लॉग लेना होता है हमने। ए वी इन डेसिबल इज इक्वल टू, माइनस पीछे चला गया, ठीक है, 20 टाइम्स लॉग ऑफ सिर्फ वैल्यू सिंपल इसका आ जाएगा 2.65। इसके साथ जो माइनस था वो पीछे हट गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर पे पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखें -20 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2.65, तो ये देखें आपको आंसर में क्या मिल रहा है, -8.46 डेसिबल। तो बच्चों सॉरी माजरत, वो आपको ना कंसेप्ट उसको छोड़ दो। मेरे ख्याल में मैं जो आपको सोल्यूशन देख के समझाने वाला था ना, उस सोल्यूशन वाले ने गलती की हुई है, क्योंकि ए वी देखें माइनस में निकल रही है, वो वैसे ही हमें ना उल्टा चला रहा था। अच्छी बात है कि यहीं पे समझ आ गई है, वही प्रोसीजर चलेगा, यानी कि 0.1 पे हमारा यही आंसर होगा। एट एफ सी आपने लिखना है, एट एफ सी इज इक्वल टू, यानी 0.1 उसने बोला हुआ ना कि 0.1 पे बताओ, एफ सी पे बताओ, 10 एफ सी पे बताओ, तो 0.1 आपने लिखना है बच्चों सबसे पहले। एट 0.1 एफ सी वैल्यू एज इट एज रहती है, इतना तो मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ए वी की वैल्यू इस पे एज इट एज ही आ जाएगी जो थी पहले, -8.4 डेसिबल, ठीक है। उसके बाद एट एफ सी के ऊपर क्या होगा बच्चों, आपको पता है इसके बाद हमने 3 डेसिबल माइनस करना होता है, तो ए वी इज इक्वल टू आ जाएगा 8.4 -8.4 डेसिबल, इसमें से -3 डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -11.4 डेसिबल। ठीक हो गया जी, ये भी आ गया। उसके बाद बात आती है किसके ऊपर, एट, उसने बोला हुआ 10 एफ सी पे भी निकालो, तो 10 एफ सी पे क्या होगा जी, 20 डेसिबल माइनस होगा, तो लिहाजा ए वी इज इक्वल टू -8.4 डेसिबल -20 डेसिबल, तो ये आपके पास आ जाएगा -28.4 डेसिबल। तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा इसमें लॉजिक था। ठीक हो गया गाइस, खुदा हाफिज़।